अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ तफसीलात NOP स्कॉलरशिप लम्स की। और NOP स्कॉलरशिप इज़ नेशनल आउटरीच प्रोग्राम स्कॉलरशिप, और ये बड़ी एक प्रेस्टिजियस और फेमस स्कॉलरशिप है जो लम्स ऑफ़र करता है। और अभी इस लम्हे ये जो NOP स्कॉलरशिप है वो ओपन है और इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जा रही हैं, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन है, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से ओपन है। और इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेडलाइन है वो है 10 मार्च 2026, यानी अगले साल की 10 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कराने की डेडलाइन है। ये एक बड़ी डिमांड थी ऑडियंस की कि NOP के हवाले से एक वीडियो बनाएं। वैसे तो मेरे चैनल पे पहले भी NOP स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन ऑडियंस की डिमांड ये थी और मेरा भी एक अपना माइंड ये था कि अभी जो करंट एप्लीकेशन ओपन है उसके हवाले से एक वीडियो बनाऊं। और इस वीडियो की खासियत ये होगी कि मेरा जितना प्रीवियस नॉलेज NOP के हवाले से है वो अभी इस लम्हे तक आते हुए बड़ा मैच्योर हो चुका है। वो इस तरह से कि NOP के हवाले से, उसकी एप्लीकेशन के हवाले से एक तो मैं ख़ुद भी कीन इंटरेस्ट रखता हूँ और रिसर्च करता रहता हूँ। इसके अलावा जो ऑडियंस के कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं NOP की क्यूरीज़ के हवाले से, तो वो फिर जब मैं फ़र्दर एक्सप्लोर करता हूँ या जो उनको बताता हूँ तो वो भी इटसेल्फ एक बड़ी अच्छी नॉलेज बेस बन जाती है, जो कि मैं इस वीडियो का हिस्सा बनाऊँगा। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होंगे, ये वो पॉइंट्स होंगे जो कि आप में से बहुत से लोगों के जो NOP के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी उनके माइंड में होंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा बेसिक से शुरू करता हूँ कि NOP स्कॉलरशिप बेसिकली है क्या। NOP स्कॉलरशिप जो है वो लम्स की मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप है और इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो आपकी ट्यूशन फ़ी, एकेडमिक फ़ी और हॉस्टल फ़ी वगैरह ये सब कवर हो जाते हैं इस स्कॉलरशिप में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी दिया जाता है कि NOP स्कॉलर्स को मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है, यानी मंथली जेब खर्च भी दिया जाता है। तो इस वजह से जो भी NOP स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं और फिर लम्स में पढ़ते हैं उन्हें ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि उन्हें अपने अखराजात के हवाले से उनकी बिल्कुल जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो NOP स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको लम्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उसके अंदर उन्होंने एक अलहदा NOP का एक वेब पेज बनाया हुआ है, ये अलहदा NOP की वेबसाइट उसे कह लें, उस पर जाके आपने अप्लाई करना है। लेकिन NOP में अप्लाई करने से पहले उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना बड़ा ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो कि NOP स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दो बुनियादी क्राइटेरिया हैं जो कि लम्स की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, NOP की वेबसाइट पे, कि जो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ के मिनिमम 80% मार्क्स इन मैट्रिक और इक्विवेलेंट इन O लेवल्स, कि आपके 80% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में या फिर O लेवल्स में इक्विवेलेंट 80% बननी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल होंगे। अब यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट्स में भी और मैसेज भी इंस्टाग्राम पे करते हैं कि वो कहते हैं जी कि हमारी तो मैट्रिक किए हमें 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, हम यानी रिसेंट नहीं है मैट्रिक ग्रेजुएट, यानी हम फर्स्ट ईयर में नहीं हैं, तो क्या हम NOP के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जो आइडियली NOP स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट ईयर में जब स्टूडेंट होते हैं तब वो अप्लाई करते हैं। तो जो बाकी लोग हैं जो सेकंड ईयर में हैं या जो उसके बाद जिन्होंने सेकंड ईयर कर लिया, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि मैं खुद एक ऐसे लम्स के स्टूडेंट को जानता हूँ जो NOP स्टूडेंट था और अब ग्रेजुएट भी कर चुका है। उसका जो NOP था वो बल्कि सेकंड ईयर के 1 साल के गैप ईयर के बाद उसने NOP के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पे तो 1 साल का गैप भी आया था, फिर भी उसने NOP के लिए अप्लाई किया और इवन देन उसको NOP स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि NOP स्कॉलरशिप में बहुत से लोग अप्लाई करते हैं और बड़ी ये कम्पिटिटिव हो जाती है, और हर आने वाले साल में मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक NOP एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से एक कम्पिटिटिव पूल बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया है NOP एप्लीकेंट्स का ना। तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, जिसने नई मैट्रिक की और अब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, वो अगर NOP के लिए अप्लाई करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो सेकंड ईयर में चला गया, उससे आगे चला गया, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रूट या ज़्यादा प्रैक्टिकल रूट ये होगा कि वो जो है रेगुलर एडमिशन में फ़ाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर दे। अब फाइनेंशियल एड की तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये भी इस वीडियो का मौजू नहीं है, लेकिन ये है कि
जो आइडियल अप्रोच है वो ये बनती है। और इस आइडियल अप्रोच का मैं इसको क्यों आइडियल कह रहा हूँ कि इस तरह अगर इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके लम्स में एडमिशन हो जाए। तो बहरहाल ये चीज़ कि क्या सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले कर सकते हैं अप्लाई, ऐसा नहीं है, बाकी भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो तब भी एनओपी के लिए करें, और अगर आप फर्स्ट ईयर से आगे निकल चुके हैं तो फिर रेगुलर एडमिशन में अप्लाई करके साथ फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर दें। अगला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। ये मेरिट तो ऑफ कोर्स लम्स का एक मेरिट होता है, लेकिन नीड बेस्ड का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट्स जो लम्स की अदरवाइज़ जो फ़ी है अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसमें अप्लाई करेंगे। इसी बात से ये चीज़ वाज़ेह हो जानी चाहिए कि इस एप्लीकेशन में लम्स जो है वो आपसे आपकी फ़ाइनेंशियल डिटेल्स मांगेगी। आपसे मुराद आपके गार्डियन की, जो इन मोस्ट केसेस फादर होते हैं, आपके वालिद साहब की तफसीलात मांगेंगे फ़ाइनेंशियल, कि क्या उनकी सैलरी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनके नाम है, कितने व्हीकल्स आपके घर हैं, कितनी गाड़ियाँ, कितने मोटरसाइकिल, क्या कोई लैंड प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ना एनओपी फॉर्म में पूछी जाती हैं। अब इसमें एक और सवाल भी मेरे से स्टूडेंट्स करते थे कि क्या अगर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ या असल इंफॉर्मेशन अगर हम छुपाएं या कम करके बताएं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमारे चांस बढ़ जाएंगे एनओपी में सिलेक्शन के। तो देखें, इसके ना दो एस्पेक्ट हैं जिस पे मैं रोशनी डालना ज़रूरी समझता हूँ, और आपको भी ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह ये समझनी चाहिए। वो ये कि सबसे पहले तो ये एथिकली रॉन्ग है, इखलाकी तौर पे ये एक गलत बात है कि आप एक झूठ बोलें, अपनी एक एसेट अगर है उसे छुपाएं, तो इखलाकी तौर पे ये मुनासिब बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एनओपी की जो एवेल्युएशन का तरीक़ाकार है वो बड़ा रिगरस है। वो मेक श्योर करेंगे कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो एक्चुअल है कि नहीं। और इन सम केसेस एनओपी की टीम्स भी आती हैं, आपके घर रहेंगी, वो हर चीज़ देखेंगी, रिकॉर्ड्स देखेंगी, वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी। तो अगर वहाँ पे ये चीज़ वाज़े होगी और एक कंट्राडिक्शन बन गई कि जो चीज़ आपने बताई इन्फॉर्मेशन उससे अपोजिट कोई चीज़ सामने आती है, तो उसी लम्हे आपकी जो एनओपी के चांस है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से हर हवाले से बेहतर ये है कि जो आपके एसेट्स हैं, जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं, उन्हें आप प्रोवाइड उसी तरह करें जैसे वो हैं। लेकिन क्योंकि ये फाइनेंशियल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, आपने इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि आपने उन्हें ये भी बताना या समझाना है कि आप लम्स की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के घर गाड़ी है भी है तो वो इस तरह से उस चीज़ को कंपनसेट कर सकते हैं, अज्यूमिंग कि वो वाकई लम्स की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ये बता सकते हैं कि मेरे फैमिली के अखराजात ही इतने हैं। फिर एक्सपेंस, यानी द मेन पॉइंट इज़ कि एक्सपेंसेस वाले पॉइंट में या एक्सपेंसेस वाली कैटेगरी में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि आप एक्सप्लेन करें कि मेरे तो यही एक्सपेंसेस हैं, हमारी फैमिली के यही एक्सपेंसेस हैं, मेरी फैमिली या मेरे वालिद साहब लम्स की फ़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस तरह से फिर आप बैलेंस आउट करके अपनी जो प्रोफाइल है वो आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर लेते हैं एनओपी स्कॉलरशिप के लिए। इसके बाद मैं चलता हूँ या आपको बयान करता हूँ कि एनओपी का जो अप्लाई करने का तरीका है, इसके 3 पार्ट्स हैं बेसिकली। पहला पार्ट जो है वो ये है जो अभी शुरू हुआ है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करनी है। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये आप फ़िल किसके लिए कर रहे हैं? ये आप कर रहे हैं समर कोचिंग सेशन के लिए। और ये समर कोचिंग सेशन कब होगा? ये अगले साल के जुलाई अगस्त के पीरियड में 2 हफ्तों का ये एक सेशन होगा। और इस सेशन का मकसद क्या होगा कि आपको लम्स के जो एडमिशन टेस्ट है और LCAT जो है, और क्योंकि एनओपी जो है वो LCAT देते हैं, वो सेट नहीं दे सकते, तो जो LCAT टेस्ट है उसकी एक तो आपको तैयारी कराई जाए और इसके साथ साथ आपको लम्स का एक एक्सपोजर दिया जाए उन 2 हफ्तों में कि लम्स की लाइफ कैसी है। तो आप जो अभी बेसिकली अप्लाई करेंगे वो उस समर कोचिंग सेशन के लिए करेंगे, जो कि दूसरा स्टेप बनता है कि अटेंडिंग द समर कोचिंग सेशन इन जुलाई अगस्त ऑफ नेक्स्ट ईयर। जब आप समर कोचिंग सेशन अच्छी तरह से कर लेंगे और उसमें भी आपकी एवेल्युएशन चल रही होती है, उसमें भी वो आपके टेस्ट लेंगे, वो आपको एवेल्युएट करेंगे, तो जिनकी परफॉर्मेंस उसमें अच्छी होगी उनके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आगे लम्स में एडमिशन के। तो समर कोचिंग सेशन के बाद जो तीसरा मरहला आता है वो आता है एडमिशन एप्लीकेशन का। और इस एप्लीकेशन में जो रेगुलर एडमिशन्स हो रहे होते हैं उसके साथ ही फिर आप अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 2026 के एडमिशन्स के लिए लम्स में अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आप 2027 के लिए अप्लाई करेंगे। तो जो 2027 की जब एप्लीकेशंस होंगी तो उसमें फिर आप अप्लाई करेंगे लम्स के एडमिशन के लिए। और इस चीज़ पे आपको जो एनओपी ऑफिस है वो हेल्प आउट और गाइड करता रहेगा।
ये तो बुनियादी मालूमात थी और इसमें मैंने कोशिश की जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ऑडियंस की तरफ से थे उनको भी साथ साथ एड्रेस करता जाऊँ, और बुनियादी मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको NOP के हवाले से दे दी। अब आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं NOP स्कॉलरशिप में सक्सेसफुली इसको अवेल करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बड़े अच्छे तरीके से फ़िल करना है, और स्पेशली जो उसमें फ़ाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो बड़ी आपने अच्छे तरीके से फ़िल करनी है, और जितने उसके सेक्शंस हैं आपने बड़ी अच्छे तरीके से फ़िल करने हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है उसके ऊपर मैंने पिछले साल एक बड़ी तफसीलन वीडियो बनाई थी, और मैंने उसमें लाइव आपको फॉर्म फिल करके बताया था कि किस तरह से अच्छे तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है। वो वीडियो भी आपको अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रही है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो उस वीडियो को देखकर आपने फिर उसी तरह से फॉर्म फिल करना है NOP का। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जहन में होनी चाहिए NOP में अप्लाई करते हुए, वो ये कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बड़ी अच्छी लिखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना वो आपको स्टैंड आउट करेगी इस कम्पिटिटिव पूल से जो कि NOP के लिए अप्लाई कर है, क्योंकि जिस तरह मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि NOP का पूल अब काफ़ी कम्पिटिटिव हो चुका है। तो पर्सनल स्टेटमेंट एक बड़ा अच्छा फोरम मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी एक यूनिक स्टोरी बता के अपने आप को स्टैंड आउट करा सकते हैं, और अपना एडमिशन और NOP स्कॉलरशिप आप जो है ना उसमें मेक श्योर कर सकते हैं। NOP की पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से भी मैंने एक वीडियो पिछले साल बनाई थी, और वो बड़ी अच्छी तफसीलन वीडियो है, वो भी अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डाल दूँगा। वो वीडियो भी लाजमी देखें इस वीडियो के बाद। और एक और चीज़ कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं रिव्यू भी कर दूंगा। मैं पिछले 2 सालों में बहुत सी पर्सनल स्टेटमेंट्स रिव्यू किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से काफ़ी लोग हैं जिनका लाफ्ज़ में एडमिशन हो भी गया है, तो मैं उस पर रिव्यू भी कर दूंगा, फीडबैक भी दे दूंगा। अब आपने यानी अगर रिव्यू मेरे से करानी है तो आपने वो तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है सकलैन_साही। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बड़ी आसानी से ढूंढ के मुझे वहाँ पे आप मैसेज करें, और आप मुझे बताएं कि आप पर्सनल स्टेटमेंट अपनी रिव्यू कराना चाहते हैं, तो मैं आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पर रिव्यू कर दूँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा आप लोगों से कि आप लोग अगर मेरी वीडियोज़ देखते हैं और पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू कराना चाहते हैं, या वैसे ही आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, क्योंकि मैं बड़ा टाइम स्पेशल निकाल के मेरी कोशिश होती है कि जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं या यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, जब वो रीच आउट करते हैं वेदर इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम मैसेजेस, तो मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ और उन्हें गाइड में ज़रूर करता हूँ, और इस चीज़ की गवाही बहुत से लोग देंगे। तो मैं यानी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे फॉलो करें, और उससे ये है कि मेरी हौसला अफजाई भी होती है, और मुझे ज़्यादा ऑनरशिप फ़ील होती है कि यार ये मेरे फॉलोअर्स हैं, ये मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने इनका ख्याल रखना है, और मेरी कोशिश होती है कि उनकी एप्लीकेशन मेरी एप्लीकेशन है, और हम मिल के कामयाबी हासिल करें, लम्स में एडमिशन लें, NOP स्कॉलरशिप हासिल करें, तो आपकी कामयाबी फिर मेरी कामयाबी मुझे फ़ील होती है। लेकिन उन लोगों से मुझे थोड़ा गिला भी है कि जो यानी फॉलो तो करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू करने के बाद वो फिर अनफॉलो कर देते हैं, अनफॉलो करके गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों से मुझे थोड़ा गिला है कि यार इस तरह ना किया करें, ये वैसे ही अच्छी बात नहीं है। और प्रिंसिपली एक बंदे को इतना साउंड होना चाहिए कि अगर आप ने किसी से कोई फेवर लिया है या हेल्प आउट लिया, और वो बंदा उस लाइन में बड़ी एफर्ट कर रहा है, काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो जो हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स। तो आई होप आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे और मुझे इस वाले से भी सपोर्ट करेंगे। तो NOP के हवाले से हाँ, एक और चीज़ कि इससे अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि लम्स के कोई जो करंट NOP स्टूडेंट हैं उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट करूँ, और उनसे मालूमात लूँ कि उन्होंने किस तरह मेक श्योर किया अपनी NOP स्कॉलरशिप, किस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की इस प्रोसेस में, उन्होंने कैसे पर्सनल स्टेटमेंट लिखी, उन्होंने कैसे एप्लीकेशन फिल आउट की, उन्होंने कैसे फाइनेंशियल डिटेल्स अपनी दी। ये चीज़ें उनसे सवाल करके बहुत सी आपके लिए बड़ी करामत साबित होंगी। तो अगली मेरी पूरी कोशिश है कि वीडियो इस पे बने। इसके अलावा और कुछ आपने पूछना हुआ तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ हैप्पी टू टॉक टू यू इन एनी वे दैट इज़ पॉसिबल। तो मेरा ख्याल है इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।